नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोहितवसानं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानंजय सबेसी वरमं हवै मंगल मंगलानंजय सबेसी वरमं हवै मंगल धम्मो मंगलमुखिधम् अहिंसा संयमुन्दवो देववित्तं नमसन्ते यश धम्मिशयमनो यदुमसबुफेषो वमरो अभियैरसं नायबुफङ्गिलमे सोयविनयपया मे मयि समनमुदा जिलोहि सन्दिशाहुनो विहङ्गमवबुफेषो दानभद्दिशनिरया वयं जवितिं लभामो नय गोयो वहमयि गणेशुरियन्दे होफे शुभमरुजा मोहुगर समबुद्धा जीववन्दियणिषिया नाराविन्दरया दन्ता तेन वोचन्ति साहुनो दिवेमि। अरिष्टनेमि भगवान की। अंतगढ़ दशांग सूत्र तीसरा वर्ग 9वां अध्ययन सुमुख कुमार। एवं खलु जम्बो तेनम कलनम तेनम समयनम भारवय नैर्य जहाँ पढ़ मय जावा विहरई तत्थनम भारवय नैर्य बलदेवी नामम राया होथ्या भन्नो तत्सनम बलदेवस्सरण्यो धारिणी नामम देवी होथ्या भन्नो तैनं सा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गोये में नवरम सुमुहे नामम कुमारी पन्नासम कहा कन्नाओ पन्नासम दावो 14 पुबायम अहि जय विषम भाषाइम पर्याओ शेषम तम चेव जाव सेंतुजे सिद्धे निक्षेभो। 9वां अध्ययन समाप्त। एवं तुम्हे भी कोमर दायरवि दोनम भी बलदेवे पिया धारिणी माया दारु ये भी ये एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादिष्टि भी वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलो जम्बो समिनम जाव संपत्तिनम अठमस अंगस अंतगढ़ दशानम तच्चस भगस 13 अध्ययनस अय मठे पनते। तृतीय वर्ग समाप्त। चतुर्थ वर्ग जैन मंते समननम जाव संपत्तिनम अठमसंगस अंतगढ़ दशानम तच्चस भगस अय मठे पनते। चौथा सन बनते भगस अंतगढ़ दशानम समननम जाव संपत्तिनम के अठिपनते। एवं खलु जम्बो समननम जाव संपत्तिनम चौथा स भगस अंतगढ़ दशानम 10 जना पनता तम जहाँ जाली मयाली उभयाली पुरुष सैन्य भारी सैन्य पज्जुन्न संभ अनुरुद्धे सचिन विदुडनेमि जैन मंते समननम जाव संपत्तिनम चौथा स भगस 10 जना पनता प्रणमसनम भंति अजैन स समाननम जाव संपत्तिनम के अठे पनते। एवं खलु जम्बो तेनम कालनम तेनम समेनम 12 नामम नैरी होत जहाँ पड़ा में कन्ने वासुदेवे आहे बज्जम जाव विहरई
तथन बारवे नैर्य वासुदेवे राया धारिणी देवी बन्नो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौ दाओ 12 संगी 16 वास परियाओ शेषम जहाँ गोयमस जाव सिंधु जे सिद्धे प्रथम अध्ययन समाप्त। एवं मयाली उभयाली पुरुष सेनये भारी सेनये एवं पर्जुन्य भी नवरम कन्या प्रिया रूपिणी माया एवं संव्य भी नवरम जम्बा बई माया एवं अनिरुद्ध भी नवरम पर्जुन्य प्रिया वेदव्य माया एवं सचन भी नवरम समुद्र विजय प्रिया शिवा माया एवं दृढ़ने भी सभ्य एगा गमा चौथा स बग स निखे भवो चतुर्थ वर्ग समाप्त। 5वां वर्ग पंचमो बग्गो जैनम मंत्रे समनन जाव संपत्तेनम चौथस्स बग्गस्स ऐमठ्ठे पनत्ते पंचमस्सानं भन्ते बग्गस्स अंतर्गदसानं समननं जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते एवं खलु जम्बो समननं जाव संपत्तेनम पंचमस्स बग्गस्स दस्से जना पनत्ता तम जहाँ पौमा बये गौरी गंधारी लखना सुसीमाए जम्ब बई सच्च भामा रूपिणी मूल श्री मूल दत्ताई जैनम मंत्रे समननम जाव संपत्तिनम पचमस्स बग्गस्स दस्से जना पनत्ता पणमसनम अन्ते अजैनस्स समननम जाव संपत्तिनम के अट्ठे पनत्ते एवं खलु जम्बो तेनम कालनम तेनम समयनम बारवीय नामम नैरी होथ्या जहाँ पड़मे जाव कन्ने वसुदेवे आही बज्जम जाव विहरई तत्सनम कहन्नस्स वासुदेवस्स पौमा वै नामी देवी होथ्या वन्नो तेनम कालनम तेनम समेनम अरह अष्टमी समो सड़े जाव विहरई कन्ने निगाए जाव पज्वासई तेनम सा पौमा वै देवी इमे से कहाए लदट्ठा समाने हाथ टूटे जहाँ देवये जाव पज्वासई तेनम अरह अष्टमी कन्नस्स वासुदेवस्स पौमा वै देवी जाव धम्म कहाँ परिसा पड़ी गया तैनम कन्ने वासुदेवे अरम अष्टमी बंदई नमम से बंदिता नमम सीता एवं भयासी इमे से न भन्ते वारव नैर्य द्वलस जोयन आयमाये नव जोयन विच्छिन्नाये जाव पच्छखम देवलग भुआये किमु लये विनाशी भविष्यई कन्नाये अराष्टमी कन्नम वासुदेवम एवं भयासी एवं खल्लु कन्ना इमे से वारव नैर्य द्वलस जोयन आयमाये नव जोयन विच्छिन्नाये जाव पच्छखम देवलग भुआये सुरगिदि वाये न मूलये विनाशे भविष्यई तैनम कन्नस्स वासुदेवस्स अष्टमीस्स अन्त्ये एमठम स्वच्चा अयमियारूपे अजथिये समुपन्ने धन्नानम ते जाली मयाली उभयाली पुरुष सेने भारी सेने पर्जुन्न संभ अनिरुद्ध दृढ़निमि सच्चनिमि पभियाओ कुमार जेनम चिज्जा हिरण्यम जाव परिभायिता अरव अष्टमीस्स अन्त्य मुंडा जाव पभय्य अहन्नम अंधन्ने अकय पुण्य राजे जाव अंते उरे ए मानुस्वे स्वे काम भोगेशु मुच्छिये नो संचयमि अरहो अरिष्टनेमिस्स अंत्य जाव पवितये कन्नाईम अरह अष्टनेमिं कन्नम वासुदेवम एवं भयासी से नूनम कन्ना तव अयम अजथिये समुपन्ने धन्ना नम ते जाली जाव पवितये से नूनम कन्ना अयमठ्ठे हत अथि तैनम तम नो खलु कन्ना तम भूयं वा भवं वा भविष्यति वा जन्नम वसुदेवा जयता हिरण्य जावा पवि संति से केनठनम भन्ते एवं बुच्चई नय एवं भूयं वा जावा पवि संति कन्नाई अर अष्टमी कन्ना वासुदेवम एवं भयासी एवं खल्लु कन्ना सव्य बीयनम वासुदेवा पुनः पुब्ब भवे नियान कड़ाए ए नठेनम कन्ना एवं भुच्चई न एवं भूयम जाव पवि संति तैनम से कन्ने वासुदेवे अरहम अष्टमीम एवं भयासी अहम न भन्ते इहो कालमासे कालम किच्छ कहीं गमिष्यामि कहीं उपजिष्यामि तैनम अष्टमी कन्नम वासुदेवम एवं भयासी एवं खल्लु कन्ना तुमं बारवय्य नैर्ये सुरग्य दिवायन कोबा निठना ठाए अम्मा पीने विपुन्ने रामेण बलदेवेनम साध्यम दहीना बेयालिम अभिमुहे जोहि ठेल्ला पामुखानम पचन्नम पड़पानम पड़ुरहित पुत्तानम पासम पड़ु मुहरम सपत्ये को संबने कानने
नगो ह बर पाए वस अड़े पुड़वी सिला पठाए पिए पथ पछाई शरीरे जरा कुमारेणम तिखेनम कोड़म बिये विपा मुक्केनम ईसुना नामे पाए विद्धे समाने कालमासे कालम किच्चा तच्चाए बल बालुपय भाए पुड़ा बिये जब उबजी हिसी तैनम कन्ने वासुदेवे अरव अष्टमी अंत्य ए मठम सोचा निसम्म होय जावा झियाई कन्नाई आरा अष्टमी कन्ना वासुदेवम एवं भयासी मानम तुमम देवानुपिया ओहे अजावा झियाई एवं खलु तुमम देवानुपिया तच्चाओ पुड़बियाओ उज्जलियाओ अनंतरम उबठिता येमेव जम्बू दिवे दिवे भारे वासे आगामिसाए उस पीनिये पुंडेशु जनवयसु सय दुआरे नाम नयरे बार समय अममे नामम अरहा भविष्यासि तत्तम तुमम बहुयम वासयम केवल वरियायम पावनिता झिझि हिसी तैनम से कन्ने वासुदेवे और अष्टमी सा अंत्य ए मठम सोचा निसम्मा हाथा टूटे अपोडई अपोडिता बगई बगिता तिवल्लिम छिंदय छिंदिता सिंह नानम करई करिता आरम अष्टमी बंदय नमम से बंदिता नमम सीता ताएम अभि अभिषेकम अथिरयनम दुरुहाई दुरहिता जेनेबा बारहवीं नयरी जेनेबा सये गिहे तेनेबा उबा गए अभिषयी हथिर ए नाओ पचरोही पचरोहिता जेनेबा बहिरिया उबठन शाला जेनेबा सय सिंहासने तेनेबा उबगचे बगचिता सिंहासन बरंसी पुत्था भीष्मुहे निसिहाई निसिहिता कोडम्बिया पुरुषे सदा वै सदा बिता एवं भयासी गच्छानम तुभ्य देवानुपिया भारवीय सिंगाड़ग जावा उघो से माना एवं वयः एवं खलु देवानुपिया भारवीय नईरे दुबाला सजोइन आयम आय न जावा पच्छखम देवलग भुआई सुरग दिवाए मूले विनाशे भविष्य तम जोनम देवान पियाई छे भारावी नहरिये राये जुभराये वा ईसरे तलवरे माड़म बिये कोड़म बिये इब्बे सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अष्टमी स अंतिये मुंडे जाव पवितये तम नम कन्ने वासुदेवे विसर्जयी पच्छौरसा बिया से आहा पवित्रम वित्यानो जानाई अहया इट्ठी शक्कर समुदयन ऐसे निखमनम करे इदो चंपीता चंपी घोषणयम घोषः घोषिता मम एवं अनतीयम पच पिन्नः तैनम से कोड़म्बिया पुरुषा जावा पच पिनंती तैनम सा पौमा वै देवी और अष्टमी सा अंत्य धम्म सोचा निसम्मा हत्त टुट्ट जावा ही आया आराम अष्टमी बंदे नमम से बंदिता नमम सीता एवं भयासी सदहामिनम भंते निगंतम पावयनम से जहेन तुभ्य बह जम नवरम देवानुपिया कन्न वासुदेवम अपुच्छामि तैनम अहम देवानुपियानम अंतीय मुंडा जब पवयामी आह सोहम देवानुपिया माँ परिबंधन करयः तेनम सा पौमा वै देवी धम्मिये जनपवरम दुरुहाई दुरुहिता जेनेबा बारहवीं नईरे जेनेबा सय गिहे तेनेबा उबगच्छे उबगच्छिता धम्मियाओ जनपवराओ उचुर हुई उचुर हिता जेनेबा कन्ने वासुदेवे तेनेबा उबगच्छे उबगच्छिता करेल जाव कट्टुम कट्टो कन्न वासुदेव इच्छामिनम देवानुपिया तो बेहिम अवनुनाया समानी और अष्टमी सा अंत्य मुंडा जाव पवयामी आहा स्वम देवानुपिया तैनम से कन्ने वासुदेवे कोड़म्बिय पुरी से सदा वे सदा विता एवं भयासी क्षिपा में भो देवानुपिया पौमा वै देवीये महत्थम निख मनाभिषेयम उठ व्यह उठविता एवं अनतीयम पच्च पिन्नः तैनम से कोड़म्बिया जावा पच्च पिनंती तैनम से कन्ने वासुदेवे पौमा वै देवी पट्टयम दुरुहै दुरुहिता उठा सैनम सोवन्न कलसेनम जाव निखमना विषेनम अभिषिंचय अभिषिंचिता सब्बालंकार विभूष्यम करई करिता पुरीष सहस्रवाहिनी शिवियम दुरुहा वै दुरुहा वित्ता बारहवीं नैर्य मज्जम मज्जनम निगच्छिता जेनेवा रेया भये त्वभ्य जेनेवा सहस्रभवने उज्जाने तेनेवा
उवागच्छै उवागच्छिता सिंहम ठवयि पौमा वै देवी सिंहो पचरोहै तैनम से कन्ने वासुदेव में पौमा वै देवी पुराओ कट्टो जेनेवाराष्टनेमि तेनेवा उभगच्छे उभगच्छिता आरामष्टनेमि तिगुतो आयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदे नमं से वंदिता नमं सिता एवं भयासी ऐसनम भन्ते मामा अग्गवाहिसी पौमा वै नामम देवी इट्ठा कंता पिया मनुन्ना मननमा अभिरामा जीवबिउ सासा हिया नंद जनिया उबर पुफा बिया दुल्लाहा सवनायाय किमंग पुनः पसनायाय तहनम अहम देवान पियानम शिशि निखि भिक्षम दलयामि पड़ी छंतो नम देवानुपिया शिष्यन्नी भिक्षम आहा सुहम तैनम सा पौमा वै देवी उत्तरपुरति में दिशि भागम अवकमय अवकमिता सहमेव आभरणालंकारम ओमोहि ओमोहिता स्वयमेव पचमुठ्यं लोयम करई करिता जेनेव अराष्टमी तेनेव उभगच्छे उभगच्छिता हरम अरिष्टमी बंदे नमं सै बंदिता नमं सितैवं भयासि आलित्यनं भन्ते जावा धम्मामायि खियम तैनम अराष्टमी पौमा वै देवी स्वयमेव पवाई स्वयमेव मुंडा वै स्वयमेव जखिनी अज्झय सिन्नी दलय तैनम सा जखिनी अज्झा पौमा वै देवी स्वयं पवा वै जाव संचमीयबम तैनम सा पौमा वै जाव संचमयी तैनम सा पौमा वै देवी अज्झा जाया इरिया समय जावा गुत्त बम्भयारिनी तैनम सा पौमा वै अज्झा जखिनी अज्झायंतिये समय माईम एकर संगई ऐ जय ऐ जिता बहुम चौथम छठा दशम द्वाले सेहिम मासद मास खमनिहिम बिबिहेहिम तव कमेहिम अपानम भावे माना विहरहि तैनम सा पौमा वै अज्झा बहु परिपुन्नायिम विषम वासायिम सामन्न परियागम पाऊ नित्ता मासियाय संलिघनय अपानम झोसई झोसिता साटिम बताइम असनाइम छेदई छदिता जसठाय किरई नाग भावे जावत मठम आरहे चरमेहिम उषस निशसेहिम सिद्धा प्रथम अध्ययन समाप्त ओखे भवय जैनस्सा तेनम कालनम तेनम समयनम बारह बहिये नहरी रेवये पभये नंदन मन उजाने तथन बारहविये नहरिय कन्ने वासुदेव राय होता तत्सनम कन्नस वासुदेवस गौरी देवी पुन्नो और अष्टमी समोसड़े कन्ने निगये गौरी जहाँ पौमा वही तहाँ निगया धम्म कहाँ परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तैनम सा गौरी जहाँ पौमा वही तहाँ निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जम्ब भई सच्चभामा रूपनी अट्ठवी पौमा वही सरी स याओ अट्ठ जैना उख्य भवे नवमस तेनम कालेनम तेनम समयनम बार भये नैर्य रेवये पभये नंदन बने उज्जाने कन्ने राया तथन बारभये नैर्य कान्नस वासुदेवस पुत्रे जम्ब भई देवीये अंत्ये संबे नामम कुमारे होत्थाहिना तथनम सबस कुमारस मूलश्री नामम भार्या होत्या वन्नौ अरवष्टमी समोसड़े कन्ने निगाये मूलश्री भी निगाया जहाँ पौमा भई नवरम देवानुप्रिया कान्नम वासुदेवम अपुच्छामि जावा सिद्धाव मूल दत्तावी पंचमो भर्गो समाप्त पांचवा वर्ग समाप्त आज इतना ही आगे में दिव्य अपनाते दम जान सत्ता में तागे में तदुभय गम श्री ज्ञान के विषय जगच्चा लगते में आलो जम्बाई दम अच्छा मिलन हिना कना चखनम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिनम दुठो परिचम अकाले क सजाओ काले ने क सजाओ असजाइए सजाइयम सजाइए न सजाइए बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिन्यासतना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम बोली अरिष्ट नेमि भगवान की अरिष्ट नेमि भगवान की अरिष्ट नेमि भगवान की। सभी मिलकर के साथ देंगे। चौथा दिन आया आनंद लाया आराधना करनी है झोलियाँ भरनी है
आराधना करनी झोलियाँ भरनी है, सुबह शाम प्रभु नाम जपो सिद्ध करो काम। माला सुमरनी है, झोलियाँ भरनी है, माला सुमरनी झोलियाँ भरनी। चौथा दिन आया आनंद लाया, आराधना करनी है, झोलियाँ भरनी है, आराधना करनी। उन संतों को देख लो, चले धर्म की राह जो, राह वो पकड़नी है, झोलियाँ भरनी है, राह वो पकड़नी है, झोलियाँ भर। ओ महलों की रानियाँ, लो की रानियाँ, उनकी सब कुर्बानियाँ, हृदय में धरनी है, झोलियाँ भरनी है, हृदय में धरनी है, झोलियाँ। आत्माएं मुक्त हो, सद्गुणों से युक्त हो, सच्ची यदि करनी है, झोलियाँ भरनी है, सच्ची यदि करनी है, झोलियाँ। चौथा दिन आया आनंद लाया, आराधना करनी है, झोलियाँ भरनी है, आराधना करनी। साफ हो बे जिंदगी पापों की गंदगी, सारी ही संवरनी है, झोलियाँ भरनी है, सारी ही संवरनी है, झोलियाँ। चौथा दिन आया आनंद लाया, आराधना करनी है, झोलियाँ भरनी है, आराधना करनी, झोलियाँ।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दरबार लगा कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना, सत्संग का यह दरबार लगा कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना, इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन में है कह लेना, इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन में है कह लेना, सत्संग का यह दरबार लगा। जैसी संगत वैसी रंगत, यह नीति सदा तुम रटते हो, जैसी संगत वैसी रंगत, सदा तो तुम रटते हो, सत्संग का गहरा रंग अपने, सत्संग का गहरा रंग अपने, तन मन पर खूब लगा लेना, सत्संग का यह दरबार लगा कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना, इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन में है कह लेना, सत्संग का यह दरबार लगा। सत्संग ही आत्म पूजा है, सत्संग ही सच्चा तीर्थ है, सत्संग ही आत्म पूजा है, सत्संग ही सच्चा तीर्थ है, इस बहते ज्ञान की गंगा में नीत कर गोते लगा लेना, इस बहते ज्ञान की गंगा में नीत कर गोते लगा लेना, सत्संग का यह दरबार लगा कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना, इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन में है कह लेना, सत्संग का यह दरबार लगा। सत्संग में नित्य जो आते हैं वो खुश किस्मत वाले कहलाते हैं, सत्संग में नित्य जो आते हैं
वो खुश किस्मत वाले कहलाते हैं। अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से तुम चमका लेना। अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से तुम चमका लेना। सत्संग का यह दरबार लगा, कुछ ऐसा से लाभ उठा लेना। इस चमन के महकते फूलों से अपना जीवन में कहा लेना। सत्संग का यह दरबार लगा। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी परम आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत बंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, पर्युषण महापर्व का ये चतुर्थ दिवस हम लोगों को जो सोई हुई आत्मा है उन आत्माओं को जगाने के लिए क्या की है आए। जो इंसान इस धरती पर आकर के एक बेटे का क्या कर्तव्य होता है, एक बेटा अपने माँ बाप के दुख को दूर करने के लिए कैसे अपने जीवन की आहुति को क्या कर देता है, लगा देता है। आज दुनिया में रहने वाला व्यक्ति बड़ा तो बनना चाहता है कि मैं राम बन जाऊं, मैं कृष्ण बन जाऊं, मैं बुद्ध और महावीर बन जाऊं। लेकिन बड़ा बनने की चाह होने पर बड़ा बनने के रास्ते पर चलना नहीं चाहता। बड़ा बनने की कल्पना तो बहुत करता है कि मैं ही बड़ा बनूं, लेकिन बड़ा कैसे बना जाता है? बड़ा बनने के लिए जीवन में कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसका ज्ञान आजकल के नौजवानों के पास का है। 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के राजा उस श्री कृष्ण वासुदेव के पास में किस चीज की कमी थी? सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अपने माता पिता के प्रति क्या समर्पित उनकी भावना थी, क्या माता पिता के प्रति उनकी भक्ति थी। आज हम
श्रवण कुमार तो हम क्या करना चाहते हैं, बनना चाहते, लेकिन श्रवण कुमार के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। अब वो श्री कृष्ण वासुदेव एक मां की वेदना को, मां के दर्द को उनसे देखा नहीं गया। जो मेरी मां हमेशा खुश रहने वाली, हमेशा प्रसन्न रहने वाली, जिनके चेहरे में कभी मैंने सिकन नहीं देखी, जिनके चेहरे में कभी गम नहीं देखा, और आज मैं उनके चरणों में गया। आज मेरी मां इतने परेशान। पूछा, मां आपको क्या हो गया, आज मेरे से आप बात नहीं कर रही हो? रोज इतने वात्सल्य से, इतने प्यार से आप मुझसे बात करती थी, और आज आप मुझसे बात करना भी आपको पसंद नहीं। मां आपको क्या तकलीफ, क्या परेशानी है? अब देखिए वो बेटा उस मां के पास बैठ करके कहने लगा, जब तक आप मुझे अपना दुख नहीं बतलाओगी तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। पहले आप अपना दुख क्या करिए मुझे बतलाइए। देखिए 3 खंड के अधिपति, आजकल तो अगर मां बाप ने एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया या जज बना दिया या वकील बना दिया, वो बेटा भी कहता है तुमने मुझे क्या किया, तुमने मुझे क्या ज्ञान दिया। यही पंचकुला की ही बात है, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बाप ने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया, एक लौता बेटा उस बाप का। उस बाप ने सोचा, मां ने सोचा, मैं अपने बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा, पढ़ लिख करके ये अच्छा क्या कर जाए, बन जाए। उस मां बाप ने कहा, बेटा तू विदेश जाकर के क्या कर, पढ़ करके आ जा। उस मां बाप ने उसको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। विदेश से पढ़ करके वो बेटा घर आया। अब वो घर में आकर के न कोई काम करता है, न कोई जॉब करता है। माँ बाप कहते हैं, बेटा तू कुछ काम कर, कुछ न कुछ जॉब कर ले। न मुझे जॉब करना है, न मुझे कोई काम करना है।
और वो बेटा अपने बाप को कहता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या? जरा सोच लीजिए चंडीगढ़ वालों, उस बाप ने कहा, अरे हमने तेरे पढ़ाई के लिए और तेरे लिए तुझे हमने विदेश में भेजा कि तू पढ़ लिख करके क्या करेगा, यहां पर आएगा, और इतना हमने तेरे लिए पैसे खर्च किए। वो बोलता है, क्या मैंने कहा था तुमको विदेश भेजने के लिए? क्या मैंने कभी तुम्हें कहा था कि तुम मुझे क्या करो, विदेश भेजो? तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा। अब देखिए, आज कल की संतान को हम कितना पढ़ाते हैं, कितना लिखाते, कितना पढ़ाने लिखाने के बाद भी वो बेटा बोलता है, तुमने मेरे लिए किया क्या? इतना पढ़ाने के बाद, इतनी शिक्षा देने के बाद वो बेटा ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि हम लोगों ने उस बच्चे को पढ़ाने की तरफ हमने ध्यान दिया, लेकिन संस्कारों के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया। उसको पढ़ाने का लक्ष्य रखा, लेकिन अपने धर्म का, अपने परमात्मा का हमने उसको ज्ञान क्या किया, महापुरुषों की जीवन गाथा हमने नहीं सुनाई। जब हम उन बच्चों को उन महापुरुषों की जीवन गाथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि जो बच्चा है, जैसा आप सुनाओगे वैसा ही तो वो बच्चा क्या करेगा, सुनेगा। अब वो श्री कृष्ण वासुदेव इतने बड़े 3 खंड के अधिपति, मां के दुख को उनसे देखा नहीं गया। कहा, मां आप मुझे अपना दुख क्या करिए, बतलाइए, मैं आपके दुख को अभी क्या करूंगा, दूर करूंगा। जब आपका बेटा आकर के ऐसा आपको बोले तो आपको कितनी खुशी होगी, आपको कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन आपका बेटा आपको अपने घर से बाहर क्या कर दे, निकाल दे, उस समय आप क्या सोचोगे? इसलिए महापुरुष बनना, महापुरुषों की जीवन गाथा सुनना तभी सार्थक है। उन महापुरुषों के जीवन से हमें कुछ शिक्षा और कुछ ज्ञान उनसे हम क्या करेंगे। जब उस महापुरुष ने, उस मां ने कहा कि बेटा मैंने इतने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन किसी की मैं सेवा नहीं कर पाई, किसी बच्चे की किलकारी मैं सुन नहीं पाई। अब ये शब्द जब सुना, इसने कहा, मां आप परेशान मत हो,
आप दुखी मत हो, और मैं आपकी वेदना को मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा। क्या उस बेटे में ताकत होगी? अब वो बेटा वो केले तब की क्या करता है, आराधना करता है। केला भी कैसा, आजकल आप और हमारी जैसा वो तेला नहीं, वो तेला भी इतना कठिन, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, सोना भी नहीं। 3 दिन तक लगातार बैठ करके उस देव और हरिण गवेशी देव की क्या करी, उसने आराधना की, वो देव की साधना की। न रात को सोना, न दिन में सोना। कैसे भी हो, मैं अपनी मां की इच्छा को क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा। कार्यम साधयामि या देहम पातयामि, या तो कार्य को साध लूंगा या देह को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन मेरी मां के कष्ट को मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा। अब वो श्री कृष्ण वासुदेव वो 3 दिन तक वहां पर साधना करके हरिण गवेशी देव उनके समक्ष मौजूद हो गया। अब यहां पर हमारे भाई बहन के मन में एक जिज्ञासा हो सकती है। एक तरफ भगवान की वाणी है, इंसान को जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों से मिलता है। जब यहां पर कर्मों से मिलता है तो यहां पर श्री कृष्ण वासुदेव ने और साधना की, और देव उनको क्या, उनकी मां को एक बच्चा ला करके क्या कर देगा, दे देगा। क्या देवता किसी के भाग्य को बदल सकते हैं? क्या किसी के किस्मत को देवता बदल सकते हैं? अब यहीं पर हमें समझना है, क्योंकि पहले ही अतिमुक्त कुमार मुनि ने क्या क्या कहा था कि देव की मां 8 पुत्र को क्या करेगी, जन्म देगी, और उन मुनियों की वाणी कभी क्या करेगी, असत्य नहीं होगी। वो देवता भी जिस बीज में उगने की ताकत होगी उसको आप खाद और पानी दोगे तो बीज क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, और बीज वो वहां पर उगेगा। लेकिन अगर जिस बीज में उगने की ताकत न हो, आप कितना भी अच्छा खाद और पानी दो तो भी क्या करेगा, वो उगेगा नहीं। और ऐसे ही इंसान के क्या है, कर्म होते। अगर इंसान के कर्म में लिखा है कि उनके बच्चे होने वाले हैं, तो देवता
उस ताकत के, अपनी शक्ति के द्वारा उस चीज को क्या है कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए, एक उदाहरण से, एक फल है। फल जब कोई पेड़ों में आते हैं, उनके पकने का क्या है समय होता है, लेकिन व्यक्ति उन फलों को पकने से पहले ही और निकाल करके क्या कर देता है, पका देता है। और वो कैसे पका दिया? जब पेड़ों में होते हैं तो उनको पकने में कई दिन लगते हैं, लेकिन उन फलों को निकाल करके व्यक्ति क्या कर देता, जल्दी पका देता। लेकिन उनमें पकने की ताकत है, तभी क्या करता है, पका देता है। और ऐसे ही इंसान के कर्म, और उन कर्मों में जो कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद फल देने वाले हैं, उनको जल्दी फल देने वाला क्या कर जाता है, बन जाता है। अगर किसी का निमित्त बनता है, इसलिए कर्म को भोगने के लिए, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, ये सारे क्या करते हैं, निमित्त बनते हैं। दूसरा उदाहरण से आप समझ लीजिए, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, जब बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास क्या करते हैं, चले जाते, और डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, तो वो बीमारी क्या कर जाती है, ठीक हो जाती है। और वो बीमारी ठीक क्यों हुई? क्योंकि वो दवा हमारे उस बीमारी को दूर करने के लिए वो निमित्त बन गई। ऐसे ही हमारे कर्मों को भोगने के लिए देव, पशु या मानव निमित्त क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं। अब वहां पर उस श्री कृष्ण वासुदेव ने तेला किया, वो हरिण गवेशी देव उनके पास में आया, आकर के नमस्कार किया, आपने मुझे किस लिए याद किया? मैंने इसलिए आपको याद किया है, बस मेरी मां की एक भावना क्या करना चाहिए, पूरी होना चाहिए, एक मेरा भाई क्या करना चाहिए, होना चाहिए। उस समय उस हरिण गवेशी ने कहा, जाओ, तुम्हारी जो भावना है, तुम्हारी जो इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। वो तुम्हारा एक भाई होगा। जब ये शब्द उस देव ने कहे, अब वो देव, अब श्री कृष्ण वासुदेव अपनी मां के पास में गए, वो जाकर के वंदन और नमस्कार किया और कहा, मां, अब आपको परेशान होना नहीं है, वो समय आने पर और आपका एक क्या होगा, और बेटा होगा। जब इधर और उधर गए, और कुछ दिनों के बाद और उस देवकी के गर्भ में कोई आत्मा क्या कर गई, आ गई, और उस देवकी ने स्वप्न को देखा, एक सिंह का स्वप्न देखा, और जाकर के अपने वसुदेव के पास में गई और उस स्वप्न का फल पूछा। वसुदेव ने कहा, हे देवकी, और तुम एक होनहार बालक को क्या करोगी, जन्म दोगी। समय आया
और उस देवकी ने एक पुत्र को क्या किया, जन्म दिया। जब पुत्र का जन्म महोत्सव मनाया गया और वो देवकी बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। कितने सालों के बाद आज मेरी तमन्ना क्या कर गई, पूरी हुई है। अब उस बच्चे को दूध पिलाती है, खिलाती है और सारा काम अपने हाथों से क्या है करती। वो राज परिवार में तो 5 धाय माताएं होती है, लेकिन इतने सालों के बाद वो बच्चा होने पर उसको जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, हम अपने शब्दों से अभिव्यक्त क्या है नहीं कर सकते। एक गरीब आदमी को 1 लाख की लॉटरी निकलने पर जो खुशी होती है, क्या हम उस खुशी को हम अभिव्यक्त कर पाते? उसी गरीब को मालूम पड़ता है कि खुशी क्या होती। ऐसे ही जिस मां के मन में इतने सालों से एक बच्चे की कामना थी और आज वो कामना क्या कर गई, पूरी हो गई। अब उसकी कितनी खुशी होगी उस मां की, जब वो खुशी और प्रसन्न हो करके बड़े धूमधाम से उसका जन्म महोत्सव क्या किया गया, मनाया गया। लेकिन वो बच्चा इतना कोमल था, इतना नरम था, इतना सुंदर था, जैसे हाथी के तालू का जितना नरम होता है, और ऐसे ही वो बच्चा क्या था, नरम था। अब उन माता पिता ने देखा ये बच्चा इतना नरम है, तो इसलिए और इस बच्चे का नाम भी हम क्या है, गज सुकुमाल क्या है रख देते। जैसे हाथी के तालू के समान नरम होने से, कोमल होने से, और उन माँ बाप ने उस बच्चे का नाम वो गज सुकुमाल कुमार क्या कर दिया, रख दिया। अब वो गज सुकुमाल कुमार दिन दुनी रात चौगुनी क्या करता है, आगे बढ़ता है, बड़ा होता चला जाता है। अब वो देवकी मां उस बच्चे का सारा काम अपने हाथ से ही क्या है करती है। उन किलकारियों को सुनती है, उस बच्चे की मुनमुन की आवाज को सुनती है, वो बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। धीरे धीरे अब वो बच्चा क्या करता है, बड़ा होता चला जाता है। पढ़ने के लिए उसको भेज दिया गया, और भेजने के बाद अब वो बड़ा हुआ, और एक बार उसी द्वारिका नगरी में के बाहर ओस्मान रेवत वन में और प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का क्या हुआ, पदार्पण हुआ। जब परमात्मा का पदार्पण हुआ, वासुदेव श्री कृष्ण ने भी सुना कि भगवान अरिष्ट नेमिनाथ क्या है, भगवान पधारे। अब वो दर्शन करने के लिए क्या करने लगे, जाने लगे। द्वारिका नगरी में घोषणा करवा दी कि भगवान पधारे हैं, और उनके दर्शन के लिए क्या कर रहे, जा।
और साथ में वो सुकुमार कुमार को भी क्या कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। जब परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या कर रहे, जा रहे, रास्ते में देखा, जब उस द्वारिका नगरी के गलियों से जब जा रहे थे, रोड से, एक उसी नगरी में रहने वाली एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ में सोने के गेट के साथ में, और वहां पर के गेट को क्या कर रही है, खेल रही है अपने सहेलियों के साथ। श्री कृष्ण वासुदेव की नजर उस लड़की पर पड़ी। देखा ये लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी होनहार। अरे मेरा भाई भी अभी क्या है, बड़ा हुआ, अगर इस लड़की के साथ में मेरे भाई की शादी हो जाए तो मेरा भाई का जीवन क्या करेगा, सुखी हो जाएगा। जब उसने श्री कृष्ण वासुदेव ने उस लड़की को देखा और देख करके किसी से पूछा कि ये लड़की कौन, और वहां पर बतलाया कि इसी द्वारिका नगरी में रहने वाले एक सोमिल नाम का क्या है, ब्राह्मण है, और जो अपने जमाने का बहुत बड़ा क्या है, पंडित है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और उसकी धर्म पत्नी है सोमश्री, और उस सोमश्री का ये क्या है, ये कन्या कहते हैं जो पंडित होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, कहते हैं जहां पर विद्या होती है वहां पर उसके पास धन कम होता है, और जहां पर धन होता है वहां पर विद्या क्या करता है, कम होता है। इसलिए जो पढ़े लिखे होते हैं उनके पास धन होता है, धन कम होता है, लेकिन उनके पास विद्या कम होती है। लेकिन दुनिया में ऐसा देखने को और पढ़ने में क्या करता है, आता है। लेकिन आजकल तो आपको लोग कहते हो कि महाराज जो जितना पढ़ा होगा उतना ही धनवान होगा, लेकिन पढ़ने से ही धनवान क्या करता है, नहीं होता, और विद्या से ही धनवान नहीं होता। अगर दुनिया में अगर देखो तो जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, कोई 5वीं क्लास पढ़े हैं, कोई 10वीं क्लास पढ़े, लेकिन वो धनवान है। और लेकिन इतिहास में कहा कहते हैं कि जो सोमिल ब्राह्मण था, बहुत बड़ा पंडित था, उसके पास विद्या बहुत थी, लेकिन विद्या के साथ साथ में उसके पास धन की भी कोई कमी क्या थी, नहीं थी। इसलिए धन और विद्या दोनों से परिपूर्ण वो सोमिल ब्राह्मण था। श्री कृष्ण वासुदेव ने जब उस कन्या को देखा और देख करके कहा, अगर ये कन्या के मां बाप से पूछ करके
और इसको अंतपुर में ले जाकर के क्या कर दो, तुम रख दो। और राजा का तो क्या आदेश ही भरपूर होता। जब श्री कृष्ण वासुदेव के जो सेवक थे वो सोमिल ब्राह्मण के पास क्या कर गए, पहुंच गए कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव की क्या है भावना है, आपकी जो बेटी है और उसके साथ वो अपने भाई की शादी क्या है करना चाहते, इसलिए आप अपनी बेटी को वो अंतपुर में क्या कर दो, भेज दो। जब ये शब्द उस सोमिल ब्राह्मण ने जब सुने, वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे कहां महाराजा श्री कृष्ण वासुदेव का देव और कहां मैं ब्राह्मण परिवार का। अब देखिए इतिहास, इसलिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में वो इतिहास में श्री कृष्ण वासुदेव क्या थे, क्षत्रिय थे, यादव कुल के थे, और वो सोमिल क्या था, वो ब्राह्मण था। लेकिन एक क्षत्रिय और दूसरी तरफ ब्राह्मण, इसलिए उस जमाने में जाति को नहीं देखा जाता था, कुल को नहीं देखा, वहां पर खान पान को देखा जाता था, संस्कार को देखा जाता था। लेकिन आजकल का जमाना, आजकल को कोई धन देखता है, कोई वैभव देखता है, कोई सुंदरता देखता है, लेकिन संस्कार को क्या करते नहीं देखते। अब श्री कृष्ण वासुदेव और वो सेवक जाकर के और उसको अंतपुर में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। और श्री कृष्ण वासुदेव इधर से परमात्मा के समोस्तरण की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में क्या देखते, एक 80-90 साल का एक बुजुर्ग, एक भाई जिसके पैरों में इतनी जान नहीं, आंखों में देखने की ताकत नहीं, और वो वृद्ध व्यक्ति वहां पर ईंटों को उठा करके और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, लेकर के जाकर के रख रहा है। पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। बहुत बड़ा एक ईंटों का ढेर है और ईंटों को उठा करके लेकर के क्या कर रहा है, जा रहा। श्री कृष्ण वासुदेव ने जब ये दृश्य को देखा, उनके मन में दया और करुणा के भाव क्या कर गए, उठ गए। अरे इतना बुजुर्ग व्यक्ति ये ईंटों को वहां पर कब तक रख पाएगा। जैसे उस वृद्ध की हालत को देखा, श्री कृष्ण वासुदेव अपनी सवारी से स्वयं क्या कर गए, उतर गए और उतर करके उन ईंटों को अपने हाथों में लिया और लेकर के उन ईंटों को जहां पर पहुंचाना था और वहां पर क्या कर दिया, पहुंचा दिया। एक 3 खंड के अधिपति हैं, इतने बड़े राजा,
अगर वो राजा सबको आदेश दे देते कि भाई तुम क्या कर दो, इन ईंटों को वहां पर रख दो, बतलाना चंडीगढ़ वालों क्या कोई मना करता? लेकिन जो बड़ा होता है, बड़ा व्यक्ति कभी अपने आचरण से दूसरे को शिक्षा देता है, अपनी करनी से दूसरे को शिक्षा देता है। वो किसी को हुक्म नहीं देता है। जब बड़ा आदमी जा करके जब झाड़ू लगाएगा, तो आप लोग जानते हैं ना, मोदी जी ने भारत में स्वच्छता अभियान जब चलाया था, तो क्या किसी को कहा था कि तुम जाकर के झाड़ू लगाओ? लेकिन वो स्वयं गया, झाड़ू लगाया। जब झाड़ू लगा करके दूसरे को शिक्षा देता है कि अगर भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर साफ स्वच्छ अपने घर को, अपने परिवार को रखे, तो यह पूरा देश स्वच्छ क्या कर जाएगा, हो जाएगा। इसलिए जो बड़ा होता है, बड़ा तब बनता है जब जीवन में विनम्रता आती है। अब वो श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं हाथी के हौदे के ऊपर बैठे हैं और उतर करके जा करके ईंटों को रख दिया। जब उन्होंने रखने शुरू कर दिया, तो उनके साथ जो पीछे आ रहे थे वो सबने क्या कर दिया, रख दिया। अब उस वृद्ध का पता नहीं कितना टाइम लगता, अब उसका काम 5 मिनट के अंदर क्या कर गया, खत्म हो गया। अब श्री कृष्ण वासुदेव उन ईंटों को उठा करके भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों पहुंच गए, और वहां पर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की वाणी को सुना, और सुन करके और वहां से जब वापिस होने लगे, अब गस्सु कुमार को कहा, भैया अब चलो, प्रवचन पूरा हो गया, परमात्मा की वाणी को सुना है, और अब घर क्या करते हैं, चलते। वो कहने लगा, भैया आप जाओ, मैं प्रभु परमात्मा के शरणों में बैठ करके क्या करता हूं, आता। मैंने तो परमात्मा की वाणी को क्या किया है, सुना, और परमात्मा की वाणी मेरे हृदय के अंदर क्या कर गई, उतर गई है। अब वो गस्सु कुमार मुनि, गस्सु कुमार जब श्री कृष्ण वासुदेव चले गए, गुरु चरणों में रहे वहां पर, और भगवान के समक्ष अपने विचारों को रखा कि भगवान, मैंने आपकी वाणी को सुना, आपकी वाणी मेरे हृदय में क्या कर गई, उतर गई है, और मैं संयम के पथ के ऊपर क्या करना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे गस्सु कुमार, आहा सोम देवानुप्रिय मां परिबंध करे। हे गस्सु कुमार, तुमको जैसे साता लगे वैसा करो, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी क्या करो, देर मत करो। जब ये शब्द भगवान ने कहे, अब वो गस्सु कुमार अपने मां बाप के पास जाते, जाकर के कहते हैं कि मां, आज मैं परमात्मा की वाणी को सुनकर के आया, उनकी वाणी मैंने दोनों कानों से सुना,
और उस वाणी को दोनों कानों से सुन करके मैंने हृदय में क्या कर दिया, उतार लिया। लेकिन आप लोग तो एक कान से सुनते हो और दूसरे से क्या कर देते हो। किसी से पूछा कि व्यक्ति को ये दो कान क्यों मिले, कहने लगा एक से सुनने के लिए, दूसरे से निकालने के लिए। लेकिन दो कान सुनने और निकालने के लिए नहीं। परमात्मा ने कहा दो कान से सुनो और उसको हृदय में क्या करो, उतारो। इसलिए दुनिया में कहना तो बहुत आसान होता है, कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करना बड़ा क्या है, मुश्किल होता है। कहना आसान क्यों होता है बतला दूं। कहने के लिए 2 तोले की जिब्बा को हिलाना पड़ता है। कहने के लिए 2 तोले की जिब्बा को हिलाना पड़ता है, और करने में 2 मन के शरीर को हिलाना पड़ता है। अब शरीर, अब समझ लो कितने किलो का क्या है हमारा शरीर। अगर कोई काम करना हो तो शरीर को हिलाना पड़ेगा, लेकिन बोलने के लिए, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कहना तो दुनिया में बहुत आसान होता है, लेकिन करना दुनिया में बहुत क्या है, मुश्किल होता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो जो कहते हैं और वही क्या है, करते हैं, और जो करते हैं वही वही कहते हैं। ये महापुरुषों की क्या है, विशेषता होती है। अब वो श्री कृष्ण वासुदेव ने अब उस कन्या को अंतपुर में क्या कर दिया, रख दिया। और रखने के बाद और भगवान से आज्ञा लेने के लिए सुकुमार कुमार वो अपनी मम्मी पापा के पास गए। जाकर के कहा अब मैं दीक्षा लेना चाहता, आप मुझे क्या करें, आज्ञा प्रदान करें। अब माँ बाप उस बच्चे को समझाते, बेटा अभी तो तू क्या है, छोटा है, अभी तो तेरे खेलने के, खाने पीने के, मौज मस्ती करने के क्या है दिन है। अरे दीक्षा तो तू तब ले लेना जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब तू घर बसा लेगा, और जब तू राजा बनेगा, और उसके बाद क्या कर लेना, तू दीक्षा ले लेना। लेकिन वो सुकुमार कुमार कहते, मां मैंने भगवान की वाणी को सुना है, ये दुनिया क्या है, नाशवान है। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे तो संयम पथ के ऊपर क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए आप मुझे क्या कर दीजिए, आज्ञा दीजिए, और मैं संयम के पथ के ऊपर आगे क्या करना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। जब दीक्षा की बात को श्री कृष्ण वासुदेव ने सुना, वो दौड़े दौड़े अपने भाई के पास आए और आकर के उसको समझाया, भाई तू अभी दीक्षा क्या करो, मत लो। अगर तुम्हें दीक्षा लेना है, एक बार तुम राजगद्दी के ऊपर क्या कर जाओ, बैठ जाओ, तुम राजा बन जाओ, और राजा बनने के बाद और फिर तुम क्या कर लेना, दीक्षा ले लेना। और वो सुकुमार कुमार कहने लगे, अब उधर मां बाप है, उधर भाई है, लेकिन वो चुपचाप सुनता रहा।
उन्होंने सोचा मौनम स्वीकृति लक्षणम, शायद मौन हुआ है, ये राजा क्या करना चाहता हो, बनना चाहता। अब उस श्री कृष्ण वासुदेव ने और उसको राज गद्दी देने के लिए क्या कर गए, तैयार हो गए। राज्य अभिषेक उस गस्स कुमार का क्या है किया गया। जब राज सिंहासन के ऊपर उसको बिठाया गया, अब वो मां बाप सोचने लगे, क्योंकि दुनिया में ये गद्दी का बड़ा आकर्षण होता है। अगर कोई किसी को गद्दी जब मिल जाती है तो वो छोड़ने को क्या करता है, राजी नहीं होता। अगर यहां पर गस्स कुमार को भी अगर राजा बना देंगे, राज गद्दी के पर बैठ जाएगा, तो इसको साधु बनने के भाव क्या कर जाएंगे। और दुनिया के लोग हैं, और किसी तरह से उसके भाव क्या कर जाए, बदल जाए, उसके विचार बदल जाए। और यही सोचते हैं उस बच्चे, उन्होंने भी सोचा अगर हम इसको राजा बना देंगे तो ये दीक्षा के भाव क्या कर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब राज गद्दी के ऊपर बैठा, अब उनके सेवक गए, राजन आपका क्या आदेश है, क्या हुक्म है आपका। अब उस गस्स कुमार के मन में तो मजिठिया रंग क्या है चढ़ चुका था। उसने तो यही कहा कि बस मेरी दीक्षा की तुम क्या करो, तैयारी करो, और मैं तो संयम पथ के ऊपर बढ़ने के लिए तुम सब क्या करो, मेरी तैयारी करो। जब देखा कि ये बेटा अब मानने वाला नहीं है, राजगद्दी पर रहने वाला नहीं, अब मां बाप ने भी सोचा इतनी प्रबल भावना है तो इस बच्चे को और हम कैसे क्या करें, रुकावट डालें। अब मां बाप अब उस बच्चे को लेकर के उनके लिए भावना क्या करी भाई। उन्होंने कहा, हे बेटा, इस संयम के पथ के ऊपर चलना कोई क्या है, आसान काम नहीं। ये कहा, मां मैं जानता हूं क्या करना है, कैसे चलना है। वो मां बाप उस बच्चे को कहने लगे, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं, है धन्य सतबार तुम्हें छोड़ा घर धाम यहीं, है धन्य सतबार तुम्हें छोड़ा घर धाम यहीं। अब माँ अपनी बच्चे को संबोधित करते हुए कहती है, कष्टों में भी हंस कर पथ पर बढ़ते रहना, तूफान भले आए संकट से ना डरना, पाकर मंजिल अपनी करना विश्राम वहीं, पाकर मंजिल अपनी करना विश्राम वहीं, संयम पथ पर चलना कायर का काम नहीं, संयम आराधना से जीवन को विकसाना,
संयम आराधना से जीवन को विकसाना, कर्मों का क्षया करके अक्षय पद को पाना, कर्मों का क्षया करके अक्षय पद को पाना, है सारा यही सुख का, दुख का फिर नाम नहीं, है सारा यही सुख का, दुख का फिर नाम नहीं। संयम पथ पर चलना, कायर का काम नहीं। अब वो माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा हमने तुझे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तूने हमारी बात क्या करी, नहीं मानी। तो बेटा अब तो उस रास्ते पर जाना जैसे मुझे तो इतना दुख दिया, लेकिन आने वाले और कभी किसी दूसरी माँ को मेरी तरह दुख देखने की जरूरत क्या करी ना पड़े। और इस बात का क्या करना, ख्याल रखना। उस बेटी को कहा, संभावो मेरा कर भव चक्र मिटा देना, संभावो मेरा कर भव चक्र मिटा देना, सहकर परिसा पूरे आत्म शोध कर लेना, सहकर परिसा पूरे आत्म शोध कर लेना, तप संयम में रहना, करना राम नहीं, तप संयम में रहना, करना राम नहीं, संयम पथ पर चलना, कायर का काम नहीं, संयम पथ पर चलना, कायर का काम नहीं। अब उस माँ ने उस बेटे को कहा कि बेटा तू क्या कर रहा है, जा रहा है तो तू खुशी से जा, लेकिन संयम में जो कष्ट आए, विघ्न बाधा आए, और उन सबको तू क्या करना, शांति से कर। अब वो माँ बाप ने, अब वो प्रभु और इष्ट नेमिनाथ के चरणों में ले जाकर के उस बच्चे को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। अब उस गस्स कुमार और दीक्षा भगवती क्या कर गई, हो गई। जब वो गस्स कुमार दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही वो प्रभु परमात्मा और इष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में गए और जाकर के कहा, भगवान अब मैं और भिक्षु की बहारा प्रतिमाओं को मैं क्या करना चाहता हूं, धारण करना चाहता हूं, और मैं शमशान काल में जाकर के, शमशान घाट में जाकर के, और मैं और वहां जाकर के अपनी साधना को संपन्न करना चाहता। जब ये शब्द वो अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने सुने, सुन करके उन्होंने कहा, आ सोम देवानुप्रिया मां परिबंधे करे, जैसा तुम्हें सुख हो और वैसा तुम क्या है करो, लेकिन अच्छे काम के लिए तुम क्या करो, देर मत करो।
अब वो गस्सकुमाल मुनि ने भावना अभिव्यक्त की और उस शमशान काल में घाट में जाकर के वो क्या करने लगे, साधना करने के लिए चल पड़े। अब वो धीरे धीरे गुरु की आज्ञा लेकर के, भगवान की आज्ञा को लेकर के वो परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होने के लिए वो महाकाल शमशान में क्या कर गए, चले गए। और जो महाकाल शमशान, और जहां पर दिन को कोई अकेले जाने में क्या करता था, डरता था, जहां जंगली जानवर, जहां शेर जंगली जानवर और बहुत सारे जानवर उस जंगल में क्या करते थे, रहते थे। लेकिन इधर जो सोमिल ब्राह्मण था वो बहुत बड़ा पंडित था। वो यज्ञ में आहुति देने के लिए जो कुश है, जो लकड़ियां हैं, जो वहां पूजा की जो सामग्री है, और उसी जंगल में क्या करती थी, मिलती थी। उसने सोचा मैं उन जंगल में जाकर के उन समिधाओं को, उन कुश को, उन पूजा की सामग्री को लेकर के क्या करूं, आ जाऊं। अब वो सोमिल ब्राह्मण उन साधनों को लेने के लिए उसी शमशान काल में वो वहां पर वहां स्मशान घाट में चला गया। क्योंकि जो पंडित होते हैं, जो मंत्रवादी होते हैं, जो मंत्रों की साधना करने वाले होते हैं, वो किसी से डरते नहीं। उनके मन में इतनी निडरता होती है, वो शमशान घाट में भी जाकर रात को जाकर के क्या करते हैं, साधना करते हैं। जंगलों में जाकर के साधना करते हैं। लेकिन उनके जीवन में ऐसी ताकत पैदा हो जाती है। और वो सोमिल ब्राह्मण भी उन मंत्रों को जानता था, साधना करता था। अब वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के समिधा को, और इधर वो गस्सकुमाल कुमार मुनि उसी शमशान घाट में गए और जाकर के उस भूमि को देखा, वहां पर साफ किया और श्रावक की उन साधु की 12 प्रतिमाओं को धारण किया। मन में ये विचार किया, कारम साधयामि या देहम पातयामि, या तो मैं कार्य को साध लूंगा या तो मैं अपने देह को क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा। लेकिन जब कोई साधक आत्मा जब साधना के पथ के ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पर अपने शरीर का मोह नहीं होता, उस शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाती, वो खाने पीने की इच्छा समाप्त हो जाती। जब वो मुनिराज वहां जाकर के क्या करते हैं, साधना करना प्रारंभ करते हैं। इधर उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। उधर जब वो सोमिल ब्राह्मण शाम का समय होने लगा और उसने सब समय पूजा की सामग्री को ले लिया, लेकर के जैसे ही उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा था और वहां पर एक मुनि को ध्यान करते हुए क्या किया, देखा। जैसे ही उसने देखा, उसके मन में क्रोध की ज्वाला क्या करी, भड़क पड़ी। उसे देखते ही वो पहचान गया, अरे ये तो वही है जिसने मेरी बेटी के साथ में सगाई करने के बाद भी शादी क्या करी नहीं की।
मेरी बेटी के जीवन को बर्बाद किया। अरे यहां पर आकर के और यहां मुंह बात करके और यहां आकर के क्या कर गया, बैठ गया। जैसे ही उसको देखा उसके मन में वो क्रोध की चिंगारी क्या करी, जल उठी। क्योंकि जब अशुभ कर्म का उदय होता है, किसी के साथ में हमारा बैर का बंधन होता है, उसको देखते ही इंसान के मन में क्रोध क्या कर जाता है, पैदा हो जाता है। अब उस सोमिल ब्राह्मण ने देखा इसको मजा चखाने का समय क्या कर गया, आ गया। अरे किसी के बेटी के साथ में सगाई करके छोड़ने का क्या परिणाम होता है, मैं अभी इसको क्या करता हूं, मजा चखाता हूं। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई दूसरे लोग तो नहीं, देखा कोई नहीं है। जब कोई आदमी पाप के रास्ते पर जब आगे बढ़ता तो वहां पर यह देखता है कि कोई देखने वाला तो मुझे कोई नहीं। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं, और देखा पास में, और वहां पर एक तालाब है, सरोवर है, और उसके किनारे वहां पर गीली क्या है, मिट्टी है। और गीली मिट्टी को लेकर के आए और उस गश कुमार के वो सिर के चारों तरफ क्या कर दिया, गीली मिट्टी को लपेट दिया। और लपेटने के बाद और वहीं पर शमशान घाट में, और वहां पर मुर्दे जले हुए थे, वो उनको लकड़ को निकाला, उन कोयलों को निकाला, और निकाल करके ला करके अब उनके सिर के ऊपर क्या कर दिया, रख दिया। वो सोचने लगा, विचार करने लगा, कोई मुझे ना देखे और मैं यहां से क्या करूं, जल्दी भाग जाऊं। अब वहां से निकल गया और इधर वो गशकुमाल मुनि अपने ध्यान में क्या है, तल्लीन। अब वहां पर उनके मन में कोई बुरे भाव नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं है। मन में यही सोच रहे हैं कि आज मुझे और ये उन कर्मों को तोड़ने का मौका क्या कर रहा है, मिल रहा है। आत्मा को पवित्र बनाने का रास्ता मुझे क्या कर रहा है, मिल रहा है। जैसे अपनी मां बाप के प्रति उसका प्यार है, और वैसे ही प्यार और उस सोमिल ब्राह्मण के प्रति भी उनके मन के अंदर क्या है, प्यार। एक तरफ सिर क्या करता रहा, जलता जा रहा है, और दूसरी तरफ उनके विचारों के अंदर और परिवर्तन होता चला जा रहा है। एक तरफ से उनका सिर फटने लगा और दूसरी तरफ उनको वहीं पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन की क्या कर गई, प्राप्ति हो गई। और शरीर जल गया, सिर फट गया, उन धड़ाम से नीचे गिर पड़े और वहां पर कर्म को तोड़ा और सिद्ध बुद्ध और मुक्त क्या कर गए। बोलिएगा सुकुमाल मुनिराज की, बोलिएगा सुकुमाल मुनिराज की। अब वो गशकुमाल मुनिराज अब वहां पर उनका क्या करे, मुक्ति को प्राप्त किया। अब उसके बाद आगे क्या घटना घटती है, कैसे आगे घटना आगे बढ़ती है, ये समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम इंसान बन गए दो, भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए दो, भगवान भी। हो गीता कुरान आगम, गुरु ग्रंथ हो त्रिपीठ
हो गीता गुरान आगम गुरु ग्रंथ त्रिपिटक इंसानियत की गाथा हम प्रेम से इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ें संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे संकल्प हो हमारा इंसान